सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई स्ट्रिंग अगर हमें दी है तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो हम देखते हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। एक स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम है तो मतलब हम उसे पैलिंड्रोम क्यों बोलते हैं। सो एक स्ट्रिंग जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं नयन, तो अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आप इसको फ्रंट से रीड करना शुरू करोगे तो हम देख पा रहे हैं NAYAN। और वहीं अगर इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा N, फिर A, फिर Y, फिर AN, फिर N। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स लिखने के बाद भी वही स्ट्रिंग वापस हमें मिल रही है। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और कोई दूसरा एग्जांपल अगर जैसे मेरा नाम अगर ले सकते हैं अविनाश, अगर इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे तो देख पा रहे होंगे आप कि जैसे इस स्ट्रिंग को रिवर्स किया तो हमारे पास आएगा ये वाली स्ट्रिंग। तो जैसे ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद हमें ये स्ट्रिंग मिली, पर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अविनाश ये जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, अनलाइक नयन जो कि पैलिंड्रोम है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं विथ यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम लेते हैं एक एस नाम की स्ट्रिंग जो हमें इनपुट मिलेगी यूज़र से। तो हमें यूज़र से इनपुट मिलेगी एक एस नाम की स्ट्रिंग। तो एक्चुअली दो मेथड्स है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मैं आपको दो मेथड इस वीडियो में बताऊंगा। एक होगा जो लॉन्गर लॉन्गर साइड पे जाएगा, और एक दूसरा मेथड होगा जो कि हम पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके देखेंगे। तो वो काफ़ी 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉन्गर मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ कि आपको एक ही स्क्रीन में सारा कोड मिल जाए। तो एक इनपुट मिल गई, स्ट्रिंग इनपुट मिल गई यूज़र से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने नयन ये स्ट्रिंग ली थी। तो हम चेक करेंगे कि ये इसका फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट और लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट सेम है। अगर है तो हम फर्स्ट जैसे यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया, फर्स्ट फर्स्ट पर एक पॉइंटर ले लिया और एंडिंग पे एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है। उन दोनों को चेक करेंगे, अगर वो सेम है तो फर्स्ट वाले को आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि पहले n और ये वाला n चेक हो गया, दोनों सेम है। तो फिर जो फर्स्ट मतलब फ्रंट वाला पॉइंटर था वो a पे आ गया, और बैक साइड वाला पॉइंटर था वो एक से पीछे आ गया, यानी कि इस वाले a पे आ गया। अगर वो भी सेम है तो हम फ्रंट वाले को आगे बढ़ा देंगे और जो बैक पॉइंटर है उसको एक से पीछे करेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक वो दोनों पॉइंटर एक जगह पे मिल नहीं जाते। तो तब तक हम ये मेथड करेंगे। और किसी भी समय, अगर किसी भी समय फ्रंट वाला पॉइंटर का एलिमेंट और बैक वाले पॉइंटर का एलिमेंट एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर लेंगे, और स्टार्ट नाम जैसे पता है कि स्ट्रिंग की इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो हम स्टार्ट का वो 0 लेंगे। और एंड नाम का पॉइंटर लेंगे, अगर एंड नाम के पॉइंटर को हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी उससे इनिशलाइज कर लेंगे। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, जब तक वो दोनों पॉइंटर एक दूसरे से मिल नहीं जाते, या फिर एंडिंग का पॉइंटर, और एंडिंग का पॉइंटर हमेशा फ्रंट पॉइंटर से ज़्यादा होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं स्टार्ट while start is less than or equal to start is less than or equal to ending का पॉइंटर, ठीक है। जैसे ये कंडीशन लगा दी, हम चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इक्वल, अगर ये कहीं पर भी हम जब जब चेक करें, अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि स्टार्ट का पॉइंट, स्टार्ट वाला एलिमेंट और एंड वाला एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भाई ये स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि
जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे क्योंकि उसके बाद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार पता चल गया कि पैलिंड्रोम नहीं है, उसके बाद फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। पर ऐसा अगर नहीं है कि भाई वो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम की, भाई वो स्ट्रिंग जो है वो पैलिन मतलब उसका स्टार्ट एलिमेंट और एंड एलिमेंट सेम है एट दैट मोमेंट, तो हम फिर से चेक करेंगे। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स हमें स्टार्ट वाले पॉइंटर को एक से बढ़ाना पड़ेगा और एंड वाले पॉइंटर को एक से माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। माइनस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और एक इस यहाँ पर हमने जैसे लिख लिया कि इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम, तो अगर ये अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे इस वाइल लूप से बाहर आ गए, और अगर यहाँ पर इफ एंड इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एंड इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट होता है, तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि वो पॉइंटर्स मिल गए या फिर एंडिंग स्टार्टिंग से पीछे आ गया चेक करते करते इस वाइल लूप के दौरान। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, इसको फॉर्मेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आ गया प्रोग्राम कि हम स्टार्ट और दो पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड दोनों में चेक कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी दोनों स्टार्ट और एंडिंग का एलिमेंट सिमिलर नहीं होता है तो सीधे सीधे हम नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद एल्स में मतलब अगर वो दोनों इक्वल है, स्टार्ट और एंड का पॉइंटर जो है दोनों इक्वल है, तो स्टार्ट को प्लस कर रहे हैं और एल्स एंडिंग को माइनस माइनस कर रहे हैं। और ये होगी पैलिंड्रोम होने की कंडीशन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने एंडिंग इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस लिखा था सिर्फ, और वो -1 चाहिए क्योंकि इंडेक्सिंग एक से माइनस हो जाती है। तो अब ये रन करना चाहिए NAYN, जैसे नयन जो है पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम रहेगा। और एक कोई दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि ये पता है कि नॉट पैलिंड्रोम है। कोई और स्ट्रिंग जैसे कि हम ले लेते हैं RACER, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है, इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। दूसरी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम PAP, तो ये जो स्ट्रिंग है ये देखने से पता है पैलिंड्रोम है, तो इसका आउटपुट पैलिंड्रोम R, ठीक है। अब दूसरी एक मेथड है जो जिसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम पाइथन की स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं कि अगर इफ s इक्वल्स टू s ऑफ, अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर ये हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग में तो हमें एक रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग मिलता है। अगर ये दोनों इक्वल है s एंड दिस टर्म, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो पैलिंड्रोम हम प्रिंट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। चेक करते हैं, सिमिलर स्ट्रिंग के लिए आने वाला है पैलिंड्रोम स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। और दूसरा कोई जैसे कि पास, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम आना चाहिए। इसकी हमने PAP चेक की थी तो ये पैलिंड्रोम है, तो इसमें पैलिंड्रोम आ गया। तो ये दो मेथड्स थे, एक में आपको मैंने बताया दो पॉइंटर्स का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरे में पाइथन शॉर्टकट पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके हमने देख लिया कि कैसे यही कोड हम 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।